जो मेजर इशू है वो कंसर्निंग मेजर इशू यही है कि आज की डेट में सोशल मीडिया, इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर्स किधर जा रहे हैं कि सिर्फ गाली गलौज कर दो तो हम फेमस हो जाएंगे। क्या वो अप्रोच सही है? एक्चुअल में ये जो इतनी पब्लिसिटी करी गई कि इनके खिलाफ FIR हुई है, इन्हें जेल जाना चाहिए, गलत है, वो इसलिए ही करी जा रही है ये मैसेज देने के लिए कि आप कुछ भी करें और कुछ भी कर कर बचेंगे नहीं। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। अगर आपकी खुद की सोच भी नहीं थी तो उस सोच को, किसी और की सोच को आप डिपिक्ट भी क्यों कर रहे हैं? जस्ट बिकॉज यू वांट अ लाइमलाइट। भारत के संविधान का आर्टिकल 19 हमें अधिकार देता है कि हम जो चाहें वो बोल सकते हैं। क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये अधिकार देता है कि हम कुछ भी बोल सकते हैं? क्या भारत का संविधान हमें ये अधिकार देता है जो इंडियाज गॉट लेटेंट के शो पर हुआ? क्या भारत का संविधान इस चीज़ को जस्टिफाई करता है जो रणबीर अलीबादिया ने यहाँ पर बोला? क्या भारत का संविधान रेबल किड के साथ खड़ा है या उसके खिलाफ खड़ा है? आज इसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या भारत का संविधान हमें ये अधिकार देता है कि हम जो चाहें वो बोल सकते हैं और उसके बाद राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हम क्लेम कर सकते हैं। मेरे साथ आज जुड़ चुके हैं यहाँ पर अमित सर, जो डिस्कस करने वाले हैं कि जो हुआ वो संवैधानिक दायरे में था या नहीं था, सही था या गलत था, वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन यहाँ पर लॉ पर्सपेक्टिव से वो कितना सही था और कितना गलत था, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। वेलकम टू स्टडी IQ जुडिशरी। मैं निशंक अग्रवाल और यहाँ पर आपके साथ जुड़ चुका हूँ अमित आनंद सर के साथ, जो डिस्कस करने वाले हैं कि जो हुआ वो संवैधानिक दायरे में था या नहीं था। वेलकम सर। धन्यवाद सर। सर, एक शो चल रहा है बहुत टाइम से और इवन दो मैंने ज़्यादा नहीं देखा, लेकिन आज की डेट में वो शो इतना बड़ा बन गया कि आप YouTube खोलें तो शॉर्ट्स में, रील्स में कहीं ना कहीं उसकी क्लिपिंग्स दिख जाएंगी, इंडियाज़ गॉट लेटेंट। लेकिन 2 दिन से पिछले हम देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा यहाँ कंट्रोवर्सी में वो शो रहा, क्योंकि एक एपिसोड हुआ जिसमें बहुत बड़े यूट्यूबर, अगर मैं कहूँ, आशीष चंचलानी अपने आप में एक बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर बन चुकी हैं, रेबल किड, रणबीर अलाबादिया जैसी पर्सनैलिटी उस शो के अंदर बुलाई गई। रणबीर अलाबादिया, PM मोदी यहाँ उन्हें सम्मानित करते हैं। हमारे फॉरेन मिनिस्टर S जयशंकर उनके साथ यहाँ पर पॉडकास्ट शूट करते हैं। एक ऐसी पर्सनैलिटी ऐसे शो पर जाती है विच इज़ मेंट फॉर 18 अबव, और इट इज़ नॉट जस्ट फॉर 18 अबव थिंग जो वहाँ पर रणबीर अलाहाबादी बोलते हैं। क्या आपके हिसाब से वो संवैधानिक तौर पर सही था? क्या वो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आ रहा था, या यहाँ पर कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ राइट्स अपने एक्सीड करे हैं? ठीक है सर, तो जैसा कि सवाल है कि पहले ये संवैधानिक है या नहीं, तो जो स्टेटमेंट जो रणबीर अलाहाबादी के द्वारा दिया गया, जो कि जिनका नाम बियर बाइसेप्स भी है, जिनके जब मैंने स्टार्ट किया था तो उनके कुछ 10 मिलियन से अबव फॉलोअर्स थे, मतलब उनकी काफ़ी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। बट सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि क्या उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्योंकि जैसे इतने बड़े जब इन्फ्लुएंसर हो जाते हैं, जब वो आर्टिस्ट की कैटेगरी में आते हैं, तो उनके पास हक है बोलने का, अपनी आवाज़ को दुनिया के सामने बताने का। और साथ ही साथ एक तरीके से नरेंद्र मोदी और जैसे कि S जयशंकर जी से वो मिले हुए हैं, तो काफ़ी काफ़ी बड़ी हस्ती बन गए वो। बट जो सवाल था उनका, जो एक बहुत अजीब सा सवाल था, क्योंकि सर मैंने भी ये पहली बार जब इंडियाज़ गॉट लेटेंट देखा और ये जब एपिसोड देखा तो मुझे लगा कि ये तो बहुत वल्गर कंटेंट है। बट कुछ समय 5 मिनट के बाद मुझे लगा कि ये वल्गर नहीं है, ये क्रिंज है। क्योंकि वल्गैरिटी होती है वहाँ पे जहाँ पे कुछ अपशब्द बोले जाए, अब्यूजिव वर्ड्स बोले जाए, बट ये क्रिंज था क्योंकि इसने मुझे भी एक तरीके से झंझोड़ दिया कि ये क्या पूछ दिया है। दैट वाज वेरी यूनिक, दैट वाज वेरी रेयर एंड दैट इज वाज नॉट कॉमन। तो जब मैंने ये स्टेटमेंट देखा और ये एक ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन था, तो वहाँ पे मुझे लगा कि ये चीज़ इंडियन सोसाइटी के लिए नहीं बनी है, इंडियन सोसाइटी विल नेवर एक्सेप्ट इट। और वैसे ही सिमिलर सिनेरियो हुआ।
इंडियन सोसाइटी ने क्लियरली उसे मना कर दिया, डिनाई कर दिया, ये कहते हुए कि दिस इज़ एब्रप्ट, दिस इज़ सेक्सुअली अब्यूजिव एंड दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो सर एक्सेप्टेबल तो नहीं है, क्रिंज था बहुत ही। बट सर उसी के बाद कुछ समय के बाद जैसे ही उन्हें अपनी गलती का पता चला, उन्होंने अपॉलोजी भी दिया। अपॉलोजी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से दिया, सारी चीज़ें उन्होंने कही कि उनसे गलती हुई है एंड ही शुड नेवर हैव डन दैट। उसके कॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं, जैसा कि असम में उनके ऊपर एफआईआर हो गया है, मुंबई में एफआईआर हो गया है। कई जगह ऐसे सिचुएशंस आ गए कि अब उन्हें लीगल कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना पड़ेगा। बट सर द पॉइंट इज़ कि अगर आर्टिकल 19 को हम रेस्ट्रिक्ट करेंगे तो सर कोई भी क्रिएटिविटी आर्टिस्ट के थ्रू नहीं आ पाएगी। सर ये अक्सर कॉमेडियंस जो हैं एक हमेशा डिबेट रही है। जैसे मुनावर फारूकी एक कॉमेडियन रहे, उन्हें अरेस्ट करा गया, तो आया बात ये कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है कहीं ना कहीं कंटेल करी जा रही है। यहाँ पर जो कुणाल कामरा हैं उनके अगेंस्ट केस हुए, तो फिर से ये बात आती है, डेफेमेशन का केस हुआ कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो कर्टेल करी जा रही है। और कॉमेडी के चलते यहाँ पर वो एक्सेप्टेबल था, जो चीज़ें करी जा रही हैं वो कॉमेडी में तो यही चीज़ होती है। आपने बोला क्रिंज थी, ठीक है, क्रिंज थी। अगर मैं उसे क्रिंज कॉमेडी कह रहा हूं तो सिर्फ वो क्रिंज कॉमेडी है, इट इज़ नॉट बैड एट ऑल। मैं भी एक जोक बोल सकता हूं जो क्रिंज लगे, लेकिन क्या वो पनिशेबल है? नहीं। लेकिन जो ये एक्ट था, आपके हिसाब से समाज को यहां पर सिर्फ क्रिंज की कैटेगरी में आएगा, या आपको लगता है कि नहीं, इट वॉज वे बियॉन्ड दैट, इट वॉज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल? सर मुझे लगता है कि जो आर्टिस्ट है उन्हें एक सवाल अपने दिमाग में रखना चाहिए, दैट व्हेन डज द जोक स्टॉप बीइंग फनी। कब वो जोक फनी होना बंद हो जाता है, और वो आपको पता चल जाता है। इट वॉज ऑब्वियसली शोन, जैसा कि सर जब आप एपिसोड देखिएगा तो जैसे व्यूअर्स ने देखा भी होगा, उस जैसे ही रणवीर अलाहाबादिया का वो कमेंट आता है, इवन समय रैना वॉज इन शॉक। तो यही बात आती है कि एक तो इम्प्रॉम्प्ट होता है, कुछ प्लान्ड नहीं होता, कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है। और वो जो सवाल था, वो सवाल सुनते ही समय रैना भी शॉक में चले गए थे, मैं शॉक में चला गया था। मुझे लगता है जितने लोग वो वीडियो देख रहे थे वो सभी के सभी शॉक में चले गए थे। ऑन कीपिंग ऑन दैट नोट, ये ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ये सवाल पूछा गया है। ये सवाल बहुत फेमस शो है, मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा है, उस इंग्लिश शो में, वहाँ पे ब्रिटेन का शो है, वहाँ पे यही सवाल सेम टू सेम, यही स्टेटमेंट, यही ओपिनियन, यही वर्ड्स यूज़ किए गए थे। बट वहाँ पे ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया गया, क्योंकि वो वेस्टर्न वर्ल्ड है, वहाँ की सोसाइटी उसे एक्सेप्ट करती है। तो उससे बहुत सब्जेक्टिव है ये कि हमारा समाज उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। बट वही सवाल, वही प्रश्न का अगर किसी दूसरे देश में पूछा गया, देयर वाज नो ऑब्जेक्शन एट ऑल। तो मतलब रणबीर अलाहाबादिया ने जो बोला वो उनका खुद की ओरिजिनल थॉट नहीं थी, वो यहाँ पर उन्होंने कहीं से कैरी करी। और जैसी उनकी अपॉलॉजी आई, अपॉलॉजी में बोला भी कि कॉमेडी जो है मेरा फॉर्टे नहीं है, तो मैंने बस बोलने के लिए बोल दिया। क्या ये सबसे कंसर्निंग चीज़ नहीं थी उस एपिसोड के बारे में कि टू बी फेमस, यहाँ पर एक आदमी जो बहुत सीरियस कंटेंट भी बनाता है, वो यहाँ पर इतना एक्सट्रीम क्रॉस कर जाता है कि यूट्यूब से वीडियो हटवानी पड़ती है, यहाँ पर स्टेट्स के सीएम को आना पड़ता है ये कहने के लिए कि उनके अगेंस्ट एफआईआर हो चुकी है, पब्लिक नॉलेज में लानी पड़ती है। और क्या सिर्फ यूट्यूब से वो वीडियो हट जानी काफ़ी थी, या फिर ये जो पब्लिक आउटरेज हो रहा है ये काफ़ी है? सर मुझे लगता है कि यूट्यूब आज के समय एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि एक 2-3 साल का बच्चा से लेके 70-80 साल के बुजुर्ग भी उसे देखते हैं। आज के समय फ़ोन नेसेसिटी हो गई है, और यूट्यूब पे अगर आप कुछ भी कह रहे हैं तो वहाँ पे आपको ऊपर बहुत सारी चीज़ें, पाबंदियाँ होती हैं। कुछ शब्द आप नहीं बोल सकते, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कि अलाउड नहीं है। बट सर ये पहली बार नहीं हुआ है। सर क्या कौन सी ऐसी बात है जो आपको हिट कर जाए, जो आपकी फीलिंग्स को हार्म करे? वो बहुत ही सब्जेक्टिव है। जैसे कि अभी इंडियाज़ गॉट लेटेंट में ही एक महिला आई थी जो अरुणाचल प्रदेश से थी। उनसे जब सवाल पूछा गया, कि उन्होंने खुद से ही बताया कि मेरे पहचान में लोग डॉग का मीट खाते हैं। तो जब ये सुना तो ये हमें बहुत अनरेयर लगा, बहुत ही अजीब लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट के बारे में सुना था कि हाँ ऐसी चीज़ें हैं, बट ओपनली नहीं पता था।
प्लस उन महिला ने बोला कि वो नहीं कंज्यूम करती, उनके कुछ दोस्त, कुछ पहचान वाले व्यक्ति करते हैं। उस महिला के ऊपर एफआईआर होने की बात हो रही थी। सेम दीपिका पादुकोण के ऊपर डिप्रेशन, दीपिका पादुकोण को डिप्रेशन था, तो उनके ऊपर एक कमेंट किया गया एक कंटेस्टेंट के द्वारा, जहाँ पे कहा गया कि डिप्रेशन ये सब कुछ नहीं है, और उसका मॉकरी उड़ाया गया। उसके बाद कई जगह हमने ऐसे सिनेरियो देखे जहाँ पे रघु और बहुत सारे ऐसे नामी लोग उस शो में गए, और उन्होंने जो कमेंट्स, जो गालियाँ दी हैं, कमेंट्स भी नहीं, वो गालियाँ ही कहेंगे, वो बहुत ही ज़्यादा वल्गर था। तो अगर उन सारी चीज़ों को हमने कैटेगराइज करके अलग कर दिया, तो इसी कमेंट को क्यों हमने पकड़ रखा है? मेरा सवाल ये है कि जब डॉग मीट पे आपने बोला कि चलो यार ठीक है, गलत है, एफआईआर करेंगे, दीपिका पादुकोण वाली बात पे आपने ये कह दिया, ये छोड़िए, कुशा कपिला पे जब कमेंट किया था यही हमारे भाई साहब समय रैना जी ने, तो उनकी सारी क्लिपिंग को म्यूट कर दिया गया था। म्यूट किया जा सकता था, दैट वाज एन ऑप्शन, बट यहाँ पे उन्होंने चूज़ किया कि म्यूट नहीं करते हैं। और जो बातें कुशा कपिला के खिलाफ कही गई थी, जो उसे रोस्ट करने के लिए कहा गया था, दैट वाज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। अगर हमारे समाज में वो बात आती तो आज इससे बड़ा मुद्दा वो होता। मिसोजिनिस्ट का नाम दिया गया, बहुत सारे नाम दिए गए। उसके बाद सर मुझे लगता है कि हम सभी ने कहीं ना कहीं सुना होगा AIB के बारे में, AIBE नहीं, AIB के बारे में। तो वहाँ पे AIB में रणवीर सिंह, अर्जुन कपूर, करण जौहर, दीपिका पादुकोण, and one of the most, like, they all were so great actors and actresses, उनके सामने इससे ज़्यादा वल्गर बातें हो रही थी। तो वल्गैरिटी के सिनेरियो पे आई डोंट थिंक कि बियर बाइसेप्स का पॉइंट वहाँ पे हिट करता है। बियर बाइसेप्स ने एक ऐसा सवाल पूछा जो कि इंडियन सोसाइटी कभी पचा ही नहीं सकती, उसे एडजस्ट ही नहीं कर सकती, उसे सोच ही नहीं सकती। जहाँ पे AIB में ही एक रेफरेंस में दीपिका और रणवीर के रिश्ते के बारे में बात हुई थी, और वहाँ पे दीपिका को बहुत ही गलत तरीकों में कमेंट्स में उनके बहुत गलत एलिगेशन लगाए गए थे। तो वहाँ पे इंडियन सोसाइटी इमेजिन कर लेती है, अच्छा दीपिका है, ओ ओके ओके ओके, दैट इज़ एक्सेप्टेबल। बट यहाँ पे रणवीर अलाहाबादिया ने एक कमेंट ऐसा कर दिया, वो पचा नहीं, वो डाइजेस्ट नहीं हुआ सोसाइटी को। और ये आज के समाज में यही बात है कि हमारा पूरा समाज खड़ा हो गया कि गलत किया, गलत किया, गलत किया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम पर्दा डालते हैं, तो यहाँ पे पर्दा क्यों हटाया? सर सवाल जेन्युइन है, लेकिन मेरा एक सवाल आपसे है। यहाँ पर अगर कैरी मिनाटी की कोई वीडियो देख रहा है या समय रैना की कोई वीडियो देख रहा है और समय रैना कुछ बोलता है, एक बार को एक्सपेक्टेड है, समय रैना है, वो ये चीज़ें करेगा, वो ये चीज़ें कर सकता है। 18+ कंटेंट है, वो इंडियाज़ गॉट लेटेंट पूरा जो एपिसोड है स्टार्टिंग में वार्निंग दी जाती है कि 18+ कंटेंट है। शायद समाज को उससे दिक्कत नहीं थी कि 18+ कंटेंट यहाँ पर शो करा जा रहा है। अगर आप 18+ कंटेंट की वार्निंग दे रहे हैं, शो कर रहे हैं, मूवीज़ भी होती हैं 18+ कंटेंट की, कोई दिक्कत नहीं है शायद समाज को उससे। शायद दिक्कत रेबेल किड की इतनी नहीं हुई और रणबीर अलाहाबादिया की इसलिए हुई क्योंकि आप किस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं वो मैटर नहीं कर रहा। शायद आप क्या हैं, आप किसे डिपिक्ट करते हैं, वो मैटर करता है। हम एजुकेटर हैं, मैं एक एजुकेटर हूँ, मेरी एक इमेज है कि मैं यहाँ पर एक अच्छा कंटेंट दूंगा, मैं यहाँ पर शिक्षित करूँगा लोगों को। कल को मैं इंडियाज़ गॉट लेटेंट पे जाकर ऐसे ही बातें करने लगूँ तो मेरी तो वो ऑडियंस भी देखेगी ना जो मुझे नॉमिनल कंटेंट के लिए देखती है। अगर आप रणबीर अलाहाबादिया उस शो पर गए हैं तो वहाँ पर सिर्फ समय रैना की ऑडियंस नहीं देख रही है, वहाँ पर एक रणबीर अलाहाबादिया या बियर बाइसेप्स को जो फॉलो करता है, एक टीनेजर जो 12 साल का है, 13 साल का है, जिसने जयशंकर वाली पॉडकास्ट देखी, जो इन्फ्लुएंस है उसके सवालों से, वो भी देख रहा है। क्या वो गलत नहीं था कि आप इंडिविजुअली क्या डिपिक्ट कर रहे हैं? मुझे शो से दिक्कत नहीं है, मुझे उसके कंटेंट से दिक्कत नहीं है। अगर 18+ की वार्निंग है, आप कुछ भी करिए, यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, आप कुछ भी करिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो रणबीर अलाहाबादिया का इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है, वो क्या इसलिए नहीं हो रहा कि आप कौन से प्रिंसिपल्स पे खड़े हैं? आप यहाँ पर हमारे फॉरेन मिनिस्टर को बुलाते हैं, सवाल पूछते हैं, आप प्रधानमंत्री से मिलते हैं, अवार्ड लेते हैं। क्या आप इससे पहले कोई भी ऐसा आपने कंटेंट डाला है जो यहाँ पर ये डिपिक्ट कर रहा हो कि आप ऐसी बात बोल सकते हैं? नहीं। तो जब वो 13 साल का बच्चा यहाँ पर वो वीडियो देख रहा था, रणबीर अलाहाबादिया को सुन रहा था, वो ये नहीं सुन सकता था। क्या वहाँ पर बाउंड्री नहीं होनी चाहिए थी कि हमें इस चीज़ पर रुक जाना चाहिए?
सर इसके दो जवाब हैं। सबसे पहला ये है कि जो कंटेंट, जो वीडियो, जो एपिसोड है इंडियाज़ गॉट टैलेंट का, वो डाला गया था फॉर मेंबर्स ओनली। तो पूरी यूट्यूब की जो जेन्युइन पब्लिक है वो उसको देख नहीं सकती है। जिन्होंने पे करा है, महीने का चार्ज जो होता है नॉमिनल 59 या 69 होता है, आई डो नॉट नो, वही लोग देख सकते हैं। तो पहली बात तो जनरल पब्लिक को नहीं पता कि क्या है। बट हाँ, ये सवाल कि रील्स के थ्रू ये पब्लिसाइज हो गया, तो रील्स के थ्रू इंस्टाग्राम, फेसबुक और तमाम यूट्यूब पे उसी चीज़ को कॉपी करके, रील्स को कॉपी करके उसे उठाया गया। तो पहली बात तो ये थी कि ये पूरी जनरल कम्युनिटी के लिए नहीं थी, बट आपको भी पता है ऑनलाइन में आजकल आग की तरह फैलता है सामान। तो आग की तरह ये न्यूज़ भी फैली, ये स्टेटमेंट भी फैला। और कहीं ना कहीं वो जो बच्चा है जो कि एक बिल्कुल ही नाजुक स्थिति में है, जिसका दिमाग अभी मोल्ड हो रहा है, धीरे धीरे चीज़ें सीख रहा है, उसके लिए एक टर्म, जैसे अगर रेबल किड ने वजाइना वर्ड यूज़ किया तो उसके लिए वजाइना भी वर्ड एक नया है। उसके लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो वो कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। और उसके सामने जब ये सवाल आया, चलो एक 13 साल का बच्चा तो छोड़िए, मेरी एज का कोई व्यक्ति भी अगर उस सवाल को सुनता तो वो भी 2 बार सवाल करता, ये क्या है, व्हाट इज़ हैपनिंग है। और सर उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी बहुत सारे लोगों ने बोला कि दिस वाज वेरी अनएक्सेप्टेबल एंड दैट वाज लाइक आई डिड नॉट सी इट कमिंग। तो वैसी चीज़ों से अनएक्सपेक्टेंसी आती है। रही बात सर फ्रीडम ऑफ स्पीच की, तो यहाँ पे आर्टिकल 19 का सब क्लॉज 1A जो है हमारा, वो कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। बट उसके साथ आर्टिकल 19(2) भी है जो बताता है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होने चाहिए, जहाँ पे 8 क्लॉजेज, 8 ग्राउंड्स बताए गए हैं, जिनमें 3 ग्राउंड मेन है। पहला है पब्लिक ऑर्डर, दूसरा है डिसेंसी, तीसरा है मोरालिटी। पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी एंड मोरालिटी, ये तीनों के तीनों एक तरीके से हम ऑब्जेक्टिव टेस्ट से देखते हैं। तो वहाँ पे कभी भी, जैसे सर साल 2008 में जो हमारे फेवरेट पेंटर हैं M.F. हुसैन साहब, उन्होंने एक पेंटिंग बनाई, पेंटिंग पे सवाल आया। तो वहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट था कि अगर आपको पेंटिंग पसंद नहीं आ रही है तो आप नहीं देखिए। वैसे एक बहुत फेमस सीरीज़ आई थी कॉलेज रोमांस, उसका भी पोर्शन लेके गए थे कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट ने ये भी कहा था, इफ़ यू डू नॉट लाइक द सीरीज, इफ़ यू डू नॉट लाइक द मूवी और द पिक्चर, डू नॉट सी इट। बट वहाँ पे लोग पैसे देके, या जैसे TVF का शो है तो वहाँ पे भी मेंबरशिप चाहिए होती है, पैसे देके वहाँ पे एनरोल कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, देख रहे हैं। तो यहाँ पे भी मेंबरशिप का फंडा था। बट वहाँ पे कोर्ट ने ये कहा कि जो शब्द और लैंग्वेज यूज़ किए गए हैं उस सीरीज़ में, वो कॉलेज की लाइफ में जनरली देखा जाता है। तो वहाँ पे कोर्ट ने कहा एक्सेप्टेबल है। वहाँ पे बहुत सारी गालियाँ और अब्यूजिव वर्ड्स के भी यूज़ किए गए थे, फिर भी कोर्ट ने अलाउ कर दिया। वैसे सिमिलर सिनेरियो तमिल में भी हुआ था। वहाँ पे एक नोवेल आई थी, नोवेल का नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है पर्टिकुलरली, उस नोवेल पे भी सवाल आया। वहाँ पे मद्रास हाई कोर्ट ने ये भी कह दिया था कि नोवेल पे जो सवाल है उसे हटाना चाहिए, आर्टिस्ट को सपोर्ट किया गया। तो जनरली जो कोर्ट है वो आर्टिस्ट को सपोर्ट करती है। तो वहाँ पे एक कोर्ट भी कहा गया था जो कि बहुत ही अच्छा था। उनका कहना था कि फ्रीडम टू स्पीच तब एक्टिव होती है जब आपके पास वो काम करने के बाद भी फ्रीडम हो। फ्रीडम आफ्टर स्पीच भी होना ज़रूरी है। तो वो पॉइंट्स आए। उसके बाद एक और केस आया था, उस केस में भी सिमिलर फैक्ट्स थे, और सिमिलर फैक्ट्स में यही बात आती है कि कौन चेक करेगा कि क्या गलत है। तो वहाँ पे हमने ये देखा कि अगर हाइपर एक्टिव मोड में चेक किया जाए कि कोई व्यक्ति हाइपर एक्टिव है या तो हाइपर उसको कंज्यूम ना कर सके, तो वहाँ पे हम ऑर्डिनरी मैन का टेस्ट करते हैं कि ऑर्डिनरली अगर 100 लोग हैं यहाँ पे, 100 लोगों को अगर मैंने क्लिप दिखाया, कितने लोगों को सही लगा, कितने लोगों को गलत। तो कोर्ट तो ऐसे ही डिसाइड करेगा कि पब्लिक ऑर्डर को चेक करना है तो पब्लिक में ही वो सवाल को डालो और बताओ कि क्या होना चाहिए। बट सर डिसेंसी, मोरालिटी, पब्लिक ऑर्डर, जो हमारी संविधान भी कहती है कि अगर आपने इन 3 चीज़ों की सीमा लांघी तो आपको रोका जाएगा। कहीं ना कहीं सर जो रेबल किड का जो स्टेटमेंट था वो मुझे लगता है कि एक तरीके से जस्टिफाइड था। रीज़न बीइंग क्योंकि सर अगर पूरा, जैसे हमारे लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन में पढ़ाया भी जाता है कि आइसोलेशन में आप नहीं पढ़ सकते, पूरे सिनेरियो को पढ़िए। तो वहाँ पे जो कमेंट लड़के के द्वारा किया गया था, कंटेस्टेंट वाज वेरी प्रोएक्टिव अबाउट इट, और स्टार्टिंग में उसने वर्ड यूज करे। तो कंटेस्टेंट ने ही वो वर्ड यूज़ किया और वो एक तरीके से किसी और लड़की को ऑब्जेक्टिफाई करते हुए किया था, एंड दैट वाज नॉट एक्सेप्टेबल। मेरे लिए वो भी गलत था। अब वहाँ पे उस लड़की ने डिफेंड किया, डिफेंड करने के लिए वो बेटर वर्ड्स यूज़ कर सकती थी, बट उन्होंने नहीं करा। दैट वाज हर चॉइस एंड आई डू नॉट हैव एनी इशू विद दैट। बट स्टिल
उस बात को उठाया गया कि तुमने ऐसे वर्ड क्यों यूज़ किए, तुमने वुमेन के प्राइवेट पार्ट्स को कैसे वर्ड यूज़ किया और इतना गंदा मीनिंग कैसे निकाला, इट वॉज ऑफेंसिव, इट वॉज वल्गर। आई थिंक दैट वॉज डिफेंस एंड दैट वॉज प्रिटी मच क्लियर। तो रेबल किड से मुझे कोई इशू नहीं, मतलब उनकी जो स्टेटमेंट है मैं उससे कोई डिनाई भी नहीं कर रहा। ठीक है भाई, डिफेंस करने का तरीका होता है। अगर गांधी जी कहते थे कि एक गाल पे थप्पड़ मारो तो दूसरा गाल दे दो, आज के समय दूसरा चाटा दूसरे के सर पे होता है। तो इवॉल्व हुआ है सिनेरियो। बट जैसा कि सर आपका सवाल था कि बियर बाइसेप्स, रणवीर अलाहाबादिया का जो कमेंट है, इस कमेंट ने क्या किया सर? इस कमेंट को मुझे लगता है कि पहला बात तो इंडियाज़ गॉट लेटेंट के प्रोड्यूसर्स को इससे म्यूट करना चाहिए था, ताकि समाज के सामने जाता ही नहीं। सबसे बड़ा फॉल्ट वहाँ था। दूसरा फॉल्ट, रणवीर अलाहाबादिया का ये अपना ओरिजिनल थॉट नहीं था, क्योंकि आज के समय लोग उसे यही क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि तुम कैसे इतना गंदा सोच सकते हो, तुमने कैसे सोचा भी, तुम अपने माँ बाप को इमेजिन नहीं करते क्या, तुम भी ऐसा करते हो? वैसी चीज़ें उसके सामने आई। तो आई एम नॉट जस्टिफाइंग रणवीर अलाहाबादिया, वट एवर ही सेड दैट वॉज रॉन्ग, बट इट वॉज कॉपीड। ये कॉपी किया हुआ स्टेटमेंट था। अगर सर आप ये देखोगे तो कॉपी किया हुआ था स्टेटमेंट, पॉडकास्ट से उठा के सीधा डाला गया। और जिस पॉडकास्ट में, जिस ब्रिटिश गेम में, वहाँ पे ब्रिटिश गेम है, कोई सीरियल है, मुझे याद नहीं आ रहा है, तो उसमें भी सेम सवाल पूछा गया था। और ये सवाल जब वहाँ पे भी पूछा गया था, वहाँ पे भी जो कंटेस्टेंट थे वो शॉक में थे। सो यूनिवर्सली ये क्वेश्चन बहुत शॉकिंग है, बट ऑब्जेक्शन यहीं पे होता है, वहाँ नहीं। ये सर मेरा पॉइंट है कि ये गलत है। सर ये जो तर्क है कि कॉपीड है, उसकी थॉट नहीं है, तो ज़्यादा गलत नहीं हुआ। ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसा नहीं हो गया तर्क देना कि मेरी सोच गंदी नहीं है, बस मुझे पॉपुलर होना था तो मैंने कुछ भी बोल दिया। मतलब आई वॉन्ट एन अटेंशन, बदतमीजी चल रही थी वहाँ, गाली गलौज चल रही थी। थोड़ी देर बाद शायद रणवीर अलाहाबादी ने जो स्टेटमेंट बोला, वो बोला भी काफ़ी बाद में है। मतलब शुरू के 10-15 मिनट में स्टेटमेंट नहीं है, काफ़ी बाद में है। तो जब वो उन्हें लगा कि मैं तो ऐसे स्पॉटलाइट में आऊँगा नहीं, तो उन्होंने कुछ भी उन्हें गंदा याद आया उन्होंने बोल दिया। और जो मेजर इशू है, वो कंसर्निंग मेजर इशू यही है कि आज की डेट में सोशल मीडिया, इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर्स किधर जा रहे हैं कि सिर्फ गाली गलौज कर दो तो हम फेमस हो जाएंगे। क्या वो अप्रोच सही है? एक्चुअल में ये जो इतनी पब्लिसिटी करी गई कि इनके खिलाफ एफआईआर हुई है, इन्हें जेल जाना चाहिए, गलत है, वो इसलिए ही करी जा रही है, ये मैसेज देने के लिए कि आप कुछ भी करें और कुछ भी कर कर बचेंगे नहीं। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। अगर आपकी खुद की सोच भी नहीं थी तो उस सोच को, किसी और की सोच को आप डिपिक्ट भी क्यों कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज यू वांट अ लाइमलाइट। तो ये चीज़ सर हमेशा एक यूट्यूबर को, इन्फ्लुएंसर को, पब्लिक फिगर को, जो हम भी हैं, सोचनी चाहिए शायद, जब भी यहाँ पर खड़े हों। जैसे हम लॉ पढ़ाते हैं, हम यहाँ पर स्टूडेंट्स को रेप लॉज भी पढ़ाते हैं, लेकिन क्या कभी हम अपनी सीमा लांघते हैं? क्या कभी हम अपने वर्ड्स को उस तरीके से लेकर जा सकते हैं कि जहाँ पर हमसे एक बच्ची भी पढ़ रही है, वो उस चीज़ को ऑफेंसिव ले ले? तो शायद कहने में मोरालिटी, जो आपने बोला, अभी आप मोरालिटी बता रहे थे, तो मुझे एक जजमेंट याद आया सुप्रीम कोर्ट का, बहुत शानदार जजमेंट था। बेंडेड क्वीन जब मूवी आई तो उसको लेकर बहुत ज़्यादा यहाँ पर इशू हुआ कि इसमें न्यूडिटी है और ये सब है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि हमने पूरी मूवी देखी और मुझे कहीं से कहीं तक वो न्यूडिटी वाला पार्ट जो है वो ऑफेंसिव नहीं लगा, इमोरल नहीं लगा, क्योंकि वहाँ पर दर्दरता दिखाई जा रही थी। वहाँ पर एक्चुअल में उस महिला का, उस मूवी में जो डिपेक्ट करा जा रहा है, वो ये करा जा रहा है कि रेप हो रहा है। उसे देखकर कोई अराउज फील नहीं करेगा, उसे देखकर हर कोई दयावान ही फील करेगा। तो जैसे वो डिबेट भी आती है कि ब्रेस्ट फीडिंग करते हुए एक महिला की फोटो जो है मैगजीन पर आई, तो ये मॉरल होगी या नहीं होगी? अब कोई अगर ब्रेस्ट फीडिंग को ही यहाँ पर एज अ पॉइंट ऑफ अराउजल ले रहा है तो इशू है। लेकिन जो रणवीर अलाहाबादिया का स्टेटमेंट था, शायद यहाँ पर कोई व्यक्ति कितना ही प्योर सोच ले, वो इम्प्योरिटी की तरफ लेकर ही जाएगा। वहाँ पर क्वेश्चन आएगा ही नहीं कि इट वॉज मॉरल और इमोरल, इट वॉज सो इमोरल शायद। और बिकॉज ऑफ दैट पर्सनैलिटी, वही शायद अगर रघुराम राजन बोलता, रघु जो रोडीज वाला है पूरा, राजन ही है शायद, वो बोलता, तो शायद कोई भी शौक ना होता। रोडीज में करते आए हैं वो, आज नहीं, वो हमेशा से करते आए हैं, कोई किसी को इशू भी नहीं है।
पता ही है, कीचड़ में जाओगे तो वो हीरा तो मिलेगा नहीं, गंदगी ही मिलेगी। लेकिन शायद जो इशू है वो यही है कि रणबीर अलाहाबादिया ने जो बोला वो उनके द्वारा ये नहीं आना चाहिए था। और सेंसरशिप जो नहीं करी गई वो शायद इसलिए नहीं करी गई कि समय हमेशा से उस सेंस में वो एक तरीके से रहे हैं, अपने प्रीच करते आए हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है और मेरे शो में तो जो चाहे वो बोलो, मैं डालूंगा। सर वो पॉइंट आता है ना कि जब इंसान कहता है कि मुझे कंटेंट चाहिए, एनी हाउ कंटेंट चाहिए, तो वहाँ पे कभी कभी वो सीमा पार कर देते हैं, वो जो ब्लैक और वाइट का जो लाइन है ना वो क्रॉस कर देते हैं। तो समय वॉज ऑलरेडी वेरी नोन कि भाई ये तो कुछ ऐसा कहेगा जो कि हम नहीं सह पाएंगे, एंड वी वर लाइक ओ माय गॉड। बट रणवीर अलाहाबादिया से एक्सपेक्टेड नहीं था। तो ये क्या एक्सपेक्टेंसी का गेम है कि यार तुमसे एक्सपेक्टेड नहीं है, तुम कैसे कह रही है, और वही दूसरी अगर व्यक्ति कह देता तो तुम ठीक है। तब तो सर वहाँ पे मतलब वी आर जस्ट प्लानिंग कि अगर देख रणवीर अलाहाबादिया के 10 मिलियन सब्सक्राइबर है, बहुत ही अच्छा, इसने कहा तो मैं अभी इस पर केस कर दूंगा। बट वही अगर कोई 20, 50, 100 सब्सक्राइबर या तो कोई एक जनरल आदमी आपके जैसा मेरे जैसा व्यक्ति कुछ कमेंट करेगा तो शायद किसी की नज़र भी नहीं जाती। एंड सर दूसरा पॉइंट, सर इंडियाज़ गॉट लेटेंट जो ये शो है इसकी शुरुआत ही एक बैड पॉइंट से हुई है। इंडिया गॉट लेटेंट तब फेमस हुआ जब समय रैना ने कुशा कपिला पे कमेंट किया। तो जो आशीष सोलंकी का जो वो रोस्ट शो था जहाँ पे कुशा कपिला भी थी, समय रैना भी थे, वहाँ पे समय रैना ने क्लियरली बोला भाई डार्क हो रहा है ना, दैट मीन्स ही वॉन्ट्स दैट कंटेंट ताकि उससे पॉपुलैरिटी मिले, उससे फेम मिले। बट वही चीज़ अगर रणवीर अलाहाबादिया करते हैं तो वी आर सेइंग भाई तू तो स्पिरिचुअल है, तुम तो मोदी से मिले हो, तुम तो जयशंकर से मिले हो, तुम नहीं बोल सकते। तो हम दो नज़रिए से देख रहे हैं दो लोगों को, या तो आप समय रैना पे भी पाबंदी लगाइए कि आप भी नहीं कह सकते, या तो रणवीर अलाहाबादिया को भी अलाउ करिए कि ठीक है भाई तुम कह दो, कह सकते हो, वट एवर ही सेड दैट वॉज रॉन्ग। बट हाँ उतनी स्क्रूटिनी नहीं होनी चाहिए थी जो कि आज के समय समाज में उसके साथ हो रहा है, सब्सक्राइबर्स गिरे जा रहे हैं और बाकी सारी चीज़ें भी हो रही हैं। सर शायद मतलब ये पॉइंट ऑफ व्यू एक है कि अगर रणबीर अलाहाबादिया की पॉडकास्ट है तो एक 13 साल का बच्चा भी सुनेगा, एक 55 साल का आदमी भी सुनेगा, मेरे फादर भी सुन सकते हैं। अब जयशंकर अगर प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं तो उन्हें हर एज का बंदा सुनेगा, जिसे भी फॉरेन रिलेशन में इंटरेस्ट है, 65 का भी। लेकिन समय रैना का जो फैन फॉलोइंग है वो एक नीश है। अब आप वही बात हो गई कि आप पूनम पांडे को फॉलो करते हैं, सनी लियोनी को फॉलो करते हैं, तो अगर वो यहाँ पर 2 पीस में फ़ोटो डालनी है तो इशू नहीं है। लेकिन अगर यहीं पर कोई और महिला डाल दे जिससे एक्सपेक्ट नहीं करते, कोई एमपी डाल दे फॉर एग्जांपल, जो हमारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, तो इशू बन जाता है। क्योंकि यहाँ पर हर पर्सन का सोसाइटी में अपना एक रोल है। अगर हम उस रोल को बिल्कुल ही दरकिनार कर दें तो हमारी सोसाइटी किसी भी तरफ जा नहीं पाएगी। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर ऐसा पिक्चर डालने तो इशू हो जाता है। क्या ये डिफेंस सही रहेगा उनका? वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनकी सीमाएं हैं। क्या जजेस कुछ ऐसा डाल सकते हैं जो एक एक्टर डाल सकता है? क्या कोई जज यहाँ पर अपनी टॉपलेस, अपनी शर्टलेस फोटो डाल सकता है? नहीं, क्योंकि समाज ने यहाँ पर एक बाउंड्री बनाई है उनके लिए कि आपसे एक्सपेक्टेशन नहीं है। सिमिलरली रणबीर अलाहाबादिया से ये एक्सपेक्टेशन नहीं है, क्योंकि आपका कंटेंट, आपका चैनल आपके ऊपर ये कंटेंट एक्सपेक्ट नहीं करता, आपने नहीं दिया। जस्ट बिकॉज यू वर फीलिंग फोमो, आपको डर लग रहा था कि मैं मिस आउट हो जाऊंगा, आपने कुछ भी बोल दिया जो आपका खुद का भी नहीं था, जस्ट बिकॉज यू वांट टू बी इन लाइमलाइट। सर ये जो पॉपुलैरिटी का जो सिनेरियो होता है, यहाँ पे कहावत कही जाती है कि गुड फेम और बैड फेम स्टिल अ फेम। सो ही जस्ट वांट दैट कि फेम हो। ऑन द अदर हैंड सर, अगर आपने या तो व्यूअर्स ने हमारे बियर बाइसेप्स के पॉडकास्ट देखे हैं, तो बियर बाई जैसे समय रैना का इमेज है ना कि भाई ये कुछ भी बोलेगा, ये कुछ भी बोलेगा, बहुत डार्क बोलेगा, और भाई साहब मतलब कॉमेडियन अच्छा है, बातें अजीब है समय रैना, नो डाउट। एंड दैट इज़ वाई उसे लोग ज़्यादा देख रहे हैं। जैसे जब कपिल शर्मा आए थे तो उनका जो कॉमेडी करने का तरीका था दैट वाज डिफरेंट। वैसे ही समय रैना की डिलीवरी की भी बात आती है, इसकी डिलीवरी, इसकी जो बातें हैं वो डिफरेंट है और लोग उसे अप्रिशिएट करते हैं। बट बियर बाइसेप्स का जो पॉडकास्ट है, ये भी नाम है, इनका नाम इसलिए
कि ये वैसे सवाल पूछेंगे दैट मेक्स यू फील अनकंफर्टेबल। इनके पॉडकास्ट में अक्षय कुमार गए हैं, उन्होंने भी ऐसी बात कही थी। अक्षय कुमार गए हैं और बहुत नामी नामी एक्टर्स गए हैं जिन्होंने कहा है कि भाई तू कुछ अलग पूछता है, तू कुछ गजब पूछता है, और वो उस स्टेटमेंट को अपना आइडेंटिटी समझते हैं। तो मौत के बारे में सोचते हैं? यस, क्या आप अपनी मौत के बारे में सोचते हैं? एग्जैक्टली क्या एलियंस होते हैं? क्या एलियंस होते हैं? क्या आपने कभी किया है, क्या नहीं किया है? दैट वाज माय पॉइंट। तो हाँ सर, आपने ये सुनी है चीजें, क्यों? क्योंकि क्या उनका कंटेंट ऐसा है? उनका पोर्टफोलियो, उनको लगता है कि अगर ये कंटेंट आएगा तो उनकी वीडियो चलेगी, उनका नाम चलेगा, और तब उनका पॉडकास्ट दूसरों से हट के रहेगा। जैसा कि समय रैना जैसे बहुत सारे कॉमेडियंस हैं, बट समय रैना वो क्यों देख रहे हैं? क्योंकि वो शो थोड़ा हट के है। उसमें जो लॉजिक लगाया गया कि आपके टैलेंट से फ़र्क नहीं पड़ता, आप जानते हो कितना आएगा मार्क्स, तब आपको पैसे मिलेंगे। वैसे ही समय रैना का शो जैसे अलग है, वैसे बियर बाइसेप्स का पॉडकास्ट भी दूसरे पॉडकास्ट से अलग है। सर मेरा पॉइंट ये है बस कि अगर आप 18 अबव मूवी देखने जा रहे हो तो वहाँ पर कुछ सीन्स ऐसे होंगे जो थोड़े से आपको शायद समझ में ना आए। अगर आप जा रहे हो तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप 16 प्लस में जा रहे हो तो वहाँ पर वो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, और अगर आप 13 प्लस में जा रहे हो तो आप वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो आप अपनी इमेज 13 प्लस की है आपकी, और आप कंटेंट 18 प्लस का दे दोगे तो वहाँ पर समाज में दिक्कत आएगी, क्योंकि एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा बनी रहेगी, और शायद इतना बड़ा इशू जब ही है। तो मुझे 3 पॉइंट लगते हैं जो कि प्रॉपरली रणवीर अलाहाबाद या समय रैना एंड जो रेबल किड हैं उनको फॉलो करना चाहिए। कि नाम कमाने बहुत समय लगता है, गंवाने में एक मोमेंट, जो कि आपसे बेहतर अभी कोई नहीं जान रहा होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है फॉर रणवीर अलाहाबाद या पर्टिकुलरली, डू नॉट ट्राई टू डू समथिंग यूनिक विच विल बैकफायर। यू जस्ट कॉपीड अ कंटेंट फ्रॉम अदर शो एंड पुट इट बियॉन्ड, ताकि आपका जो स्टेटमेंट है थोड़ा यूनिक लगे, और आप उस ग्रुप में समय रैना जहाँ पे थे और बाकी सारे जो लोग थे, जो जजेस थे, उनके ग्रुप में आप मिल सको कि चलो भाई सबसे बड़ा यूट्यूबर हमारे में यही है, इसने क्या बोल दिया भाई, क्या बोल दिया। ही वॉज ट्राइंग टू डू समथिंग डिफरेंट। दूसरा पॉइंट, तो वो नहीं करना चाहिए था। एंड द थर्ड पॉइंट इज, if we are like scrutinizing Ranveer Alahabadia, I think that is wrong. First of all, let the court decide. कंप्लेंट हुई है, कोर्ट को डिसाइड करने दीजिए। दूसरी बात, लगातार उन्हें गालियां दी जा रही है कि तुम कैसे सोच सकते हो, ये क्या है, वो क्या है, बहुत सारी बातें सोची जाती है। आप उसी यूट्यूब पे जाइए, आपको ऐसे ऐसे कमेंट्स और ऐसे ऐसे वीडियोस मिलेंगे जिसे देख के आप हैरान हो जाएंगे। आप उन पे कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं जाते हो, आप वहाँ पे कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं करते हो, जस्ट बिकॉज द गाय इज़ वेरी पॉपुलर। तो आप वहाँ पे कमेंट कर दे रहे हो कि इसे निकाल दो, देश से निकाल दो, जेल में डाल दो, वो कर दो, ये कर दो। तो मुझे लगता है कि अगर आप आंखें दोनों देख रहे हैं सारी समाज को, तो उन्हें भी सेम पायदान पे रखिए जो दूसरों पे रखा है। रणवीर अलाहाबादिया वॉज नो डाउट एट फॉल्ट। ही अपोलोजाइज्ड, ही इज़ अ ह्यूमन, व्हाट एल्स ही कैन डू। जो वीडियो थी उसे डाउन भी कर दिया गया है, जो कमेंट सेक्शन थे डिसेबल कर दिया गया है, बट स्टिल द डैमेज हैज़ बिन डन। तो उस बात को स्ट्रेच करने से बेहतर है कि एक सुप्रीम कोर्ट ऐसी गाइडलाइंस लाए जहां पे आर्टिस्ट को एक लिमिट, एक पायदान में रखा जाए, जो कि आर्टिकल 19 क्लॉज 2 भी कहता है, और हमें भी उसे फॉलो करना चाहिए। तो सर दैट इज़ इट बाय माय साइड। मैं अपने दर्शकों से ज़रूर जानना चाहूँगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्या इस पॉडकास्ट में आपको सीखने को मिला? इस पॉडकास्ट के बाद आपका क्या नज़रिया है? क्या समय रैना जो करते हैं वो सही है, जो उस पॉडकास्ट में करा सही है? क्या रेबल किड ने जो करा वो सही था? और क्या रणवीर अलाहाबादिया ने जो करा वो सही था? कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर पसंद आई तो लाइक करें, और अपने जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, नोन हैं, एक्वेंटेंसेस हैं, उन्हें ये वीडियो दिखाएं। थोड़ा यहाँ पर समाज को ज़रूरत है समझने की, क्या सही है क्या गलत है, लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सही है क्या गलत है। मुलाकात होती है आपसे बहुत जल्द स्टडी IQ जुडिशरी में। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराया चैनल को तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर।